एवरीवन। सो बच्चों, आइजर के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों के रिलीज हो चुके हैं। यस ऑफ कोर्स, आज ही आप लोगों का आइजर का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है बाय 10th ऑफ मार्च। अब ये रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, क्यों ये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, क्या इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आइजर। आइजर क्या है? आइजर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके अपने कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए ये अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइजर भोपाल। आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं बताने वाली हूँ। अब इसके थोड़ा सा सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताती हूँ कि भाई इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से कब तक चलने वाला है। सो इसके रजिस्ट्रेशन की अगर आप बात करेंगे तो भाई इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 10th ऑफ मार्च में स्टार्ट हो चुका है एंड इसकी लास्ट जो डेट है दैट इज योर 15th ऑफ अप्रैल। 15 अप्रैल तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको एडिट विंडो मिलेगा, करेक्शन विंडो 21 ऑफ अप्रैल से लेके 22 ऑफ अप्रैल तक। आपका एडमिट कार्ड 15th ऑफ अप्रैल में आ जाएगा एंड इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं IAT, आइजर का आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका डेट है आपका 25th ऑफ मई। यस, 25th ऑफ मई में इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को पता होना, क्योंकि बाकी एंट्रेंस एग्जाम से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफर करता है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है आप लोगों का यहाँ पे कि इस एंट्रेंस एग्जाम को, IAT एंट्रेंस एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने अपना 12, 23, 24 या 25 में इसी ईयर बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज समथिंग वी कैन से कि हाँ, एज लिमिट इन्होंने आपका लगा दिया है। सिर्फ 23, 24 और 25 में ही पास आउट स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप 5 ईयर BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ पे? आइजर कोलकाता, आइजर भोपाल एंड आपका आइजर भोपाल में अगेन 4 ईयर का इकोनॉमिक साइंस है एंड अगेन आपका आइजर तिरुपति। यहाँ पे आपका 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए? सो अगर आप SC ST PWD कैटेगरी है तो आपके पास मिनिमम 55% आपका एग्रीगेट होना चाहिए क्लास 12th के अंदर। एंड अगर आप एक जनरल OBC और आप EWS कैंडिडेट है तो आपका जो स्कोर है दैट शुड बी 60%। इतना आपको ध्यान रखना है। दिस इज द मेन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, इतना अगर आपका स्कोर होगा तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अगर आप बात करेंगे इसके सिलेबस की तो भाई इसका जो सिलेबस है आप लोगों का दैट इज समथिंग कंप्लीटली बिल्कुल आपका जो 12th और 11th का NCERT बेस्ड पैटर्न है जो आप नीट में पढ़ते आए हो वही है पूरा का पूरा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका सीट मैट्रिक्स जरूर दिखाऊंगी कि यहाँ पे आपके जितने भी आइजर्स हैं सबके अंदर आप देख सकते हैं BSMS प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपके अलग अलग आइजर में डिफरेंट सीट्स है। जैसे कि आपका आइजर बरहमपुर में 300 है, भोपाल के अंदर अगेन 300, कोलकाता में 280 एंड कोलकाता में BSMS कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में 30 सीट्स है। मोहाली 270, आइजर पुणे अगेन बहुत फेवरेट है बच्चों का 288, आइजर तिरुपति 350 सीट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप सिर्फ बीटेक या BS प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो उसमें अगेन आपकी सीट्स 140 भोपाल BS इकोनॉमिक साइंस 35 सीट्स है, BS इकोनॉमिक और स्टेटिस्टिकल साइंस में अगेन 50 सीट्स है। ऐसे करके टोटल 2363 सीट्स यहाँ पे आपकी इन्वॉल्व है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको यहाँ पे इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चेक करना है तो आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके चेक कर सकते हैं। आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पेपर विद सोल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे 2017 तक के, राइट। तो आपको कोई इतना ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। इनका पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोचर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी फीस की हम बात करें, नेक्स्ट चीज आप फीस की देख लेते हैं। तो लेट मी ओपन द फीस स्ट्रक्चर हियर। तो आपका जब आप इसका फॉर्म फिलिंग करेंगे तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए दैट इज 2000। ठीक है, अगर आप एक PWD कैटेगरी है तो दैट इज 1000 और अगर आप एक NRI स्टूडेंट है तो आपकी जो फीस होगी दैट वुड बी 12,000। ये आपकी IAT की एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। देन अगर आपका IAT क्लियर हो जाता है और उसके बाद आपको सीट अलॉट होता है तो आपको यहाँ पे फीस पे करना होता है दैट इज 35,000। सीट एक्सेप्टेंस फीस इसको ये बोलते हैं SAF फीस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें से आपकी जो
25,000 होती है वो रिफंडेबल होती है, लेकिन जो 10,000 है वो नॉन रिफंडेबल होती है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 35,000 आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी। ST/ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए दैट इज 17,500 फीस आपको देना होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आप SAF फीस नहीं पे कर पाते तो आपको जो सीट है वो आपकी कैंसिल आउट कर दी जाएगी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि इतना फीस आपको ड्यूरिंग द जब आपको सीट अलॉट होगा तो आपको पे करना रहेगा। इन्होंने प्रॉपर ऑफिशियल सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इनका ऑफिशियल सिलेबस भी जाके चेक कर सकते हैं। वही बायो का हमारा प्रॉपर सिलेबस है, जो डिलीटेड पोर्शन है नहीं पढ़ना है आप लोगों को, जो हमारे पास नीट में आप फॉलो करते हो दैट इज समवेयर कंप्लीटली सेम। सो आई थिंक आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है aizeradmission.in। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हियर पे जाएंगे तो सबसे नीचे आपका एक ऑप्शन दिखा रहा है क्लिक हियर टू स्टार्ट द एप्लीकेशन। फिर ये बोल रहा है एडमिशन वेबसाइट, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस और ऑलरेडी लॉग इन या रजिस्टर। तो आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं तो आप क्लिक हियर पे जाके यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीटली फिल कर लेना है, बट उससे पहले मैं बोलूंगी एक बार इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्रोचर आप पढ़ लेना अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपल आपने जैसे नीट का रजिस्ट्रेशन, CUT का रजिस्ट्रेशन आपने करा, वही यहाँ पे चीजें हैं, कुछ अलग से नहीं मांगेगा ये आपसे। इन्होंने बोला है कि आपके पास आपका नेशनैलिटी या कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी प्रेफरेंसेस, यही सारी चीजें आप लोगों को बोले जाएगा। एंड ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डेस्कटॉप मोड में, लैपटॉप नहीं है तो फोन को डेस्कटॉप मोड में करके या लैपटॉप से आप इसको फॉर्म को फिल करें। आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड बन के आएगा, आप उसको अपने पास सिक्योर रखेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुका है। एंड मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि वो बच्चे जिनको लगता है कि भाई आपका नीट में सिलेक्शन शायद नहीं हो सकता है, या फिर आप MBBS के अलावा कोई ऑप्शन भी अपने पास रखना चाहते हैं, सो दैट शुड बी योर ऑप्शन बी। IIT का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना चाहिए जरूर, काफी अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है। एम्स के बाद आइजर बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट आपका माना जाता है। सो मिलता है हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। बाय एवरीवन।